अभी यहाँ पे काफ़ी सवालात हुए कि खान साहब को डिस्कस नहीं करना चाहिए। मेरे ख़्याल में खान साहब को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए और इससे ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि खान साहब ने 8 फरवरी को कि पाकिस्तान की तारीख़ में अगर सही इलेक्शन हुए हैं तो वो 8 फरवरी 2024 को हुए हैं, और उस इलेक्शन में खान साहब 2/3 मेजॉरिटी से पाकिस्तान में जीता है। ये हकीकत है, कोई माने या न माने। लाहौर में जो आजकल हुकूमत कर रहे हैं ये अपनी नशस्तों से हार चुके हैं, ये हकीकत है, वो ये खुद भी समझते हैं। ठीक, लिहाजा खान साहब करोड़ों की धड़कन है, खान साहब के सपोर्टर्स है। खान साहब को एक अच्छे पाए पाकिस्तान की मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और उन्हें गले लगाने चाहिए। खान साहब से दुश्मनी, ये इज़ पाकिस्तानी, दिस इज़ द टाइम टू उसे गले लगाकर पाकिस्तान के बड़े बड़े चैलेंजेस है वो सॉल्व हो सकते हैं। पीका ऑर्डिनेंस जो है, पाकिस्तान हैज़ द वन ऑफ द बेस्ट पेपर वर्क। कानून के लिहाज से देखा जाए पाकिस्तान में कोई कोताही नहीं है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज हमेशा अब्यूज़ हुए हैं, जो भी है अब्यूज़ होता रहता है। तो पीका लॉज की जो खदशात जाहिर कीजिए इसी तरह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सवाल मेरा आप मेन स्ट्रीम मीडिया से है कि वो यकजहती आप लोगों में नज़र नहीं आई कि आप लोग गवर्नमेंट को नी बिन डाउन मतलब नी पे नीचे मतलब उस पिन डाउन कर सकते थे, लेकिन आप लोगों में यकजहती यूनिटी वहाँ पे नज़र नहीं आई। वहाँ भाई मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊँ कि मेरा ख्याल में पीका एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड सारे जर्नलिस्ट मुत्तफिक हैं, इस पे कोई इख्तलाफ ही नहीं है। ये जब खान साहब के दौर में भी अटैम्प्ट हुई थी तब भी सारे इकट्ठे थे, आज नून लीग के दौर में जब अटैम्प्ट हो रही है इस पे भी सारे जर्नलिस्ट अक्रॉस द बोर्ड, चाहे उनके नज़रियात वैसे मुख्तलिफ हों, इस पॉइंट के ऊपर सारे इकट्ठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अफाक शबीर। जैसा कि आपने पहले अर्ज़ किया कि आपका काम नहीं है हमें बताना कि हमने किसको वोट करना है, पीपी को करना है, पीटीआई को या नून लीग को। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब मीडिया टॉक देखते हैं तो कुछ एंकर पर्सनस उनकी टॉक से शो होता है कि वो जियाले, ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के जियाले हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या एक एंकर पर्सन को पॉलिटिकली बाइस्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप किस तरफ होंगे? पॉलिटिकली बाइस्ड नहीं होना चाहिए। और आपने ये किस तरह कह दिया अगर आप होना चाहिए तो आप किसकी तरफ होंगे? मैं तो मुखालिफत कर रहा हूँ इस चीज़ की, ये हो नहीं सकता। देखिए चले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरे बेस्ट फ्रेंड एक तो ये सिटिंग ओवर देयर, क्या नाम है इनका? जमाद अहमद। हाँ, जमाद अहमद। कब से जानते हैं आप इन्हें? ये 3 साल हो गए। 3 साल में आपको इनकी अच्छाइयाँ भी पता लगी होंगी, बुराइयाँ भी पता लगी होंगी? बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इनकी 5 बुराइयाँ बताएं, आप बता लेंगे ना? बता लूंगा, बता देंगे ना? होगी सबके। कोई सिगरेट पीता है, कोई लेट हो जाता है, टाइम का पाबंद नहीं होता, ठीक है, कोई नहाता नहीं है सबके अपने अपने मसाइल होंगे, ठीक है। तो मेरा ये कहना होता है ये जो सियासी जमातें और सियासी रहनुमा होते हैं ना, ये भी अच्छाइयों और बुराइयों का एक मजमुआ होते हैं। ये हमारे जहन में गलत इमेजिंग बिठा दी गई है कि यार ये वाला जो है ना ये फरिश्ता है और ये वाला शैतान है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ साहब के अंदर भी बहुत सी बुराइयां और अच्छाइयां हैं, दोनों हैं, और खान साहब के अंदर भी हैं। डिपेंड, आपने जिस दिन वोट डालने जाना होगा ना उस दिन जाके वेन कर लीजिएगा कि यार मैनू ना ए वाली चीज़, मैनू इमरान खान बड़ा हैंडसम लगता है। अच्छा ठीक है, लगता है, जाओ वोट पा दो, ताड़ी मर्जी। एक कहेगा यार मुझे ना नवाज शरीफ साहब का खानदानीपन बड़ा पसंद है, वो अपनी फैमिली को जोड़ के रखते हैं। अच्छा ठीक है, आप इस पर जाके वोट डाल दें, आपकी मर्जी। बिलावल भुट्टो को आप कहें जी वो भुट्टो खानदान की कुर्बानियां बहुत है, मैं इस वजह से बिलावल को वोट देना चाहता हूं, दे दें जाके, आपकी मर्जी। बट ये मत मुझे कोई कहा करे, मुझे हंसी आती है इस बात के ऊपर जब कोई मुझे कहता है ना यार ये वाला जो लीडर है ना, जो भी है वो परफेक्ट है, उसमें बुराइयां ही कोई नहीं है। मैं कहता हूं यार इतनी अच्छाइयां, आपका दोस्त साथ बैठे जिसको आप 3 साल से जानते हैं, आप कह रहे हैं यार एदे भी बुराइयां ही है ना। सर वो तो हर बंदे में होती है ना, लेकिन कुछ न्यूज़ पर्संस ऐसे हैं कि वो गलत करते हैं, बस वही है, वो गलत करते हैं, वो गलत करते हैं व्हेन दे डू दैट। दैट इज, मेरी नजर में दैट इज अनफेयर विद योर ऑडियंस, अनफेयर विद योर रीडर्स, योर व्यूअर्स। उनको सबके बारे में बताइए कि उनकी गलतियां क्या हैं, उसके बाद लोगों को इजाज़त दें, वो जिसको मर्जी जाके वोट दें। माय नेम इज़ हित्सा। सर मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रही थी, यूट्यूब पे लोग क्यों ही देखेंगे कि इमरान खान क्या कर रहा है या नवाज शरीफ क्या कर रहा है? आई एम लाइक लोग क्यों ही देखेंगे? बिकॉज सोशल मीडिया पे जब ये चीज़ें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर है तो वो मिस इन्फॉर्मेशन है। लाइक ये सरगोदा इंसिडेंट हुआ है, दे जस्ट मैंशन कि ही वॉज अटैक्ड, बट दे डिडंट मैंशन ही वॉज मर्डर्ड एंड
सन वॉज मर्डर्ड। एंड ऑल्सो न्यूज़ चैनल्स पे लोग देख रहे हैं, किसी को पता ही नहीं कि क्या हुआ है, क्योंकि न्यूज़ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा। वो तो तब आया जब काफ़ी हफ्तों बाद, जब लोगों ने टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम के ज़रिए इस चीज़ को प्रमोट किया कि ये चीज़ें हो रही हैं। एंड यू ऑल्सो सेड कि डरे हुए लोग, जो डरी हुई कौम होती है वो खुश नहीं होती। कैसे होंगे? बिकॉज लोग तो डर डर के वीडियो अपलोड करें, बिकॉज दे थिंक वी आर अपलोडिंग एंड द नेक्स्ट मोमेंट हमें नहीं पता कि शायद हम पर भी अटैक हो जाए। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? नहीं, बट आई एक्सप्लेन योर क्वेश्चन अ बिट। आप कह रही हैं कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ी। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो मिस इन्फॉर्मेशन भी थी। पहले तो वो इन्फॉर्मेशन डालते ही नहीं है, और अगर डाले तो वो भी गलत डालते हैं। ठीक, कौन गलत डालता है? मीडिया, दैट्स द रोल ऑफ द मीडिया। यू मीन मेन स्ट्रीम मीडिया? यस, ये तो मीडिया का रोल है। और फिर अगर इस चीज़ को प्रमोट करे तो वो यूथ कर रही है। ठीक, यूजिंग द सोशल मीडिया। जो ये न्यूज़ चैनल्स को बताना चाहिए वो तो हमारी यूथ बता रही थी। अच्छा, चले मैं अगर इसी को एक काउंटर क्वेश्चन इस पे ये करूं कि आपकी यूथ ने पंजाब कॉलेज के इंसिडेंट के ऊपर जो जो कुछ किया, और जिस तरह ट्वीट्स की और फेसबुक के ऊपर और वीडियोस जो चलाई गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोई ऐसी हरकत नहीं की उस वक्त, लेकिन सोशल मीडिया ने एक फेक न्यूज़ को कितना फैला दिया, उसके बारे में आज तक मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके शोज़ करता हूँ। आज तक बच्चे बच्चियाँ मुझे कहते हैं, वो जी बताएं वो जो पंजाब कॉलेज में हुआ था वो किसने किया था? वो तो बेटा कौन, किसकी बात कर रहे हो आप? तो वो भी तो गलती थी कि नहीं थी? Of course, that was a mistake.